जी तो स्टॉक फैमिली, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स मी मोहम्मद हसन विद यू गाइस एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टॉक विला। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मा सेक्टर के हवाले से कि अभी तक की इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है और फार्मा सेक्टर के रिलेटेड जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और आगे आने वाले दिनों के अंदर इन स्क्रिप्ट्स की क्या मूव बनती हुई नजर आती है। फार्मा सेक्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सरेल कंपनी को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फेरोज को, एजीपी को, और आगे हम आखिर में डिस्कस करेंगे जीएसके सीएच को। सबसे पहले हम सरल का चार्ट अगर हम देखें तो हमें एक ये दिखता है कि जो प्री कोविड का जो इसका सिनारियो था, प्री कोविड में ये एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर था। दिसंबर का जितना एरिया था, जनवरी का जो एरिया था, फेब तक के लेकर मार्च तक, ये कंसोलिडेशन एरिया के अंदर था। ना अपने हाई को ब्रेक कर रहा था ऊपर और ना लो से नीचे की तरफ जा रहा था। फिर फेब में थोड़ा सा ये डाउन ट्रेंड के अंदर आया, फिर वापस से एक अपस्विंग आया, और देन जब मार्च में मार्केट ने नीचे की तरफ क्रैश किया तो इसने भी अपना जो ये एक ऑलमोस्ट 200 के अराउंड में चल रहा था, और इसने भी अपना बॉटम ऑलमोस्ट 140 के अराउंड में लगाया। उसके बाद जिस तरह मार्केट ने अपवर्ड मूव किया, आहिस्ता आहिस्ता इस स्क्रिप्ट ने भी अपवर्ड मूव बनाना शुरू किया। और स्पेशली फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा लाइमलाइट के अंदर भी इस वजह से आ गया कि जाहिर है कोविड था, और कोविड की वजह से इस फार्मा सेक्टर को बहुत ज्यादा मुनाफा होना था और प्रॉफिट होना था। और अगर वैक्सीन आ जाती तो उसकी वजह से इस फार्मा सेक्टर पे, इसकी ईपीएस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता। तो ये एक वापस से अपने थोड़े बहुत अपने हायर हाई लगा रहा था और हायर लो लगाना शुरू किया, और इस तरह करते करते इसने अपवर्ड अपना मूव बनाते हुए ये जो एक अपना यहाँ पर टॉप फॉर्म किया रिसेंटली, जो ऑलमोस्ट 269.5 270 रुपए के करीब का था। उसके बाद से ये एक कंटिन्यूस प्रेशर के अंदर रहा है इस पिछले पूरे तकरीबन कोई 7-8 जो ट्रेडिंग सेशन थे उसके अंदर। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डाउन मूव बनती हुई नजर आ रही है। और स्पेशली जो ये लास्ट जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर हम देखें तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 247.85, और लो बनाया था 245 का, जो कि अपने इस प्रीसीडिंग कैंडल का जो लो था वो 248 का था, इसको भी ब्रेक किया। और जो इसकी क्लोजिंग थी प्रीसीडिंग डे की वो 249.34 थी, उसको भी नीचे जाकर ब्रेक किया। अब इस मौजूदा जो इसकी फॉर्मेशन बनी है उसके हिसाब से एक सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, और अपने इस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब और स्पेशली ये जो लास्ट कैंडल बनी है इसने भी अपनी प्रीसीडिंग कैंडल के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। अगर अब नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें अगर इसने नीचे जाकर अब इसकी क्लोजिंग दी तो ये एक लो स्विंग की तरफ जाएगा, और अब इसकी सपोर्ट जो आ रही हैं वो नियर टर्म के अंदर वो 237 टू 240 के जो एक इन बिटवीन एरिया 41 वाला एरिया, नियरेस्ट जो इसकी सपोर्ट बनती है वो ये वाला एरिया बनता है। लास्ट टाइम यहाँ से इसने हाई बनाया था, और फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था एक लॉन्ग कैंडल के थ्रू। और अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल पीछे भी सपोर्ट देखें तो वो इसी एरिया में जाकर हमें मिलती है। और नियर उस और जो यहाँ पर इसने हाई बनाया था ये इन बिटवीन एरिया है, इसका जो बाइंग एरिया बनता है। अगर ये जब नीचे लो स्विंग की तरफ आए और वहां से ये सपोर्ट ले, इस एरिया से अगर वो सपोर्ट लेता है तो फिर भी बहुत बेहतर है। लेकिन अगर इस एरिया को भी नीचे जाकर ब्रीच करके नीचे जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट काफी दूर जाकर ऑलमोस्ट 220 और 222 का जो एरिया आता है वहां पर जाकर इसकी सपोर्ट बनती है। लेकिन अगर इसने इस एरिया को ब्रेक किया और या इसी जहां पर ये अभी मौजूद है और यहीं से इसने अपवर्ड मूव नहीं बनाया तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो अल्टीमेट जो इसकी सपोर्ट बनेगी करंट सिनारियो के अंदर ये 220 और 222 वाला एरिया बनता है।
अगर आप इसके अलावा अगर हम इसके इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर्स में आरएसआई आप देखें डाइवर्जन नीचे ही की तरफ है, और अपने जो ये एरिया था इसका 70 से अबव वाला जो एरिया था जो इसने अपना हाई बनाया था 81 के ऊपर आरएसआई जब ट्रेड कर रही थी, उसके बाद से ये अपने एक परफॉर्मेंस वाले एरिया में आ गया है। और यहाँ पर अगर इसको यहीं से जहां पर ये अभी मौजूद है जिस रेट के ऊपर, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ नहीं गया, तो फिर हमें यही चांसेस लगते हैं कि वापस से अगर इसने इस एरिया को नीचे जाकर ब्रेच किया तो फिर वही सपोर्टिव एरिया बनेगा जो हमने ये बताया। फर्स्ट सपोर्टिव एरिया इसका ये वाला एरिया है, और सेकंड सपोर्ट इसको 222 के अराउंड मिलती है। ऑल टुगेदर देखें अभी तक ये अपने 200 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स के फर्स्ट बैच के एडमिशन ओपन हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट 27 अगस्त 2020 है। 29 अगस्त से क्लासेस की इब्तिदा हो जाएगी। इसमें ये तमाम चीजें सिखाई जाती हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं। एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को ओपन करके फॉर्म को फिल किया जा सकता है, जिसके बाद ईमेल पर आपको कंफर्मेशन रिसीव हो जाएगी। स्क्रिप्ट बुलिश है। और आरएचआई को अगर हम एक और देखें तो यहाँ पर ये इसकी डाइवर्जन नीचे बन रही है, और इसी डाइवर्जन जब तक ये इस डाइवर्जन को ऊपर जाकर आकर क्लोज नहीं करता कैंडल, उस वक्त तक इसके अंदर सेलिंग प्रेशर रहेगा। जब ये इस सपोर्टिव एरिया से अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर इसके अंदर वापस जो बुलिश रैली है वो कंटिन्यू होगी। इसके अगर हम सेकेंड इंडिकेटर को देखें तो मैकडी ने अपना क्रॉस ओवर जनरेट कर दिया है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर मैकडी ने हमें सेलिंग की कॉल जनरेट कर दी है। और हिस्टोग्राम अगर देखें तो वो भी नीचे नेगेटिव साइड के अंदर एक बड़ा हिस्टोग्राम फॉर्म हो चुका है। इसी तरह सेकेंड इंडिकेटर को देखें, एसएमआई इंडिकेटर को, तो उसने भी यहाँ पर हमें काफी पहले ही यहाँ पर सेलिंग कॉल जनरेट हमें कर दी है, और हिस्टोग्राम कंटिन्यूअसली ये जो है वो बड़े होते जा रहे हैं। अगर हम एमएफआई को देखें, एमएफआई के अंदर भी आरएसआई की तरह डाइवर्जन मौजूद हैं, और लेकिन अभी तक इस आरएसआई और एमएफआई ने अपनी जो हॉरिजॉन्टल जो एक सपोर्ट है वो अभी तक कायम रखी हुई है। ये पूरा एरिया हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें, इसको अभी कायम रखा हुआ है। जब तक कि ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे ट्रेड नहीं करता तो इसकी तरफ से अभी तक सेलिंग कॉल नहीं है। लेकिन चूंकि ये अपना एक टॉप लगा कर आया है तो सेलिंग प्रेशर इस स्क्रिप्ट के अंदर दिख रहा है। अगर हम इसकी वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है, और ये इस बात की अलामत है कि अगर इसके अंदर एक बुलिश कैंडल एक हाई वॉल्यूम के साथ क्रिएट हो जाती है तो फिर वापस से जो ये स्क्रिप्ट है वापस से अपने इस हाई का जो हिट करेगा। हम दूसरे स्क्रिप्ट अब फेरोज की तरफ आ जाते हैं। फेरोज के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक अगर हम प्री कोविड देखें तो वापस से ये भी दिसंबर और जनवरी और फेब के अंदर ये अलबत्ता ये 200 ईएमए लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी इसके अंदर ये मौजूद था कि अपना एक बुलिश रैली कंटिन्यू रखता। जो इसके अंदर कोविड के दौरान जब मार्च में मार्केट क्रैश हुई थी तो उसके अंदर ये तकरीबन 230 के एरिया से गिरकर आ गया था 153 150 के एरिया पे। फिर वापस से जब मार्केट ने ऐसा ऐसा रिकवरी शुरू करी एंड ऑफ मार्च में, तो इस स्क्रिप्ट के अंदर भी रिकवरी हुई। लेकिन इसके अंदर जो एक जो बुलिश साइन आया, स्पेशली जब इसने अपना इस रेजिस्टेंस एरिया को जब अपने इसने रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने कई दफा अपर लॉक लगाए और अपने इसका हाई जो फॉर्म हुआ ऑलमोस्ट 447 450 के करीब का इसका हाई फॉर्म हुआ। ये जो इसकी स्टीव जो ये एक बुलिश रैली बनी थी और कंटिन्यूअसली इसके अंदर अपर कैप लग रहे थे, वो उस न्यूज की वजह से बनी थी जो कोविड की वैक्सीन के हवाले से फिरोज के बारे में आई थी कि ये पार्टनर बन गया और ये मार्केट में सप्लाई करेगा। इसी वजह से इसके अंदर एक बुलिश रैली बनी।
और ये 450 के करीब इसने अपना हाई लगाया। लेकिन उसके बाद से ये इसने फिर लगातार नीचे लो स्विंग भी लगाया, इस एरिया में आकर यहाँ से सपोर्ट ली, और फिर इसने अपना एक बुलिश मोमेंटम थोड़ा सा गेन किया। अब जो फेरोज है, अगर आप देखें तो इसकी जो बेस्ट सपोर्ट एरिया है वो यही वाला एरिया है, जिसके ऊपर आज इसकी क्लोजिंग हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अगर आप गौर से देखें तो इस एरिया के अंदर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ली थी। इसी तरह जब ये वापस लो स्विंग के अंदर आया था, फिर इस एरिया से इसने सपोर्ट ली, और फिर जब वापस से इसने बुलिश रैली बनाई तो यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस ली, बिल्कुल एग्जैक्टली ये 245 का जो 245 से लेकर 253 वाला जो एरिया था, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ली, वापस से डाउन गया, और फिर एक मोमेंटम के साथ इसने आगे ब्रेकआउट दिया। फिर इसी रेजिस्टेंस को 245 की इसने एज अ सपोर्ट यहाँ पर लिया, एज अ सपोर्ट फिर इसने यहाँ पर लिया। नाउ फिर इसने अपना हाई यहाँ पे लगाया, लेकिन अपने जो पहले वाला हाई था उस तक ये नहीं पहुंचा, और यहाँ पर एक टॉप लगाने के बाद वापस से एक नीचे डिक्लाइनिंग फेज के अंदर आया। फिर अपनी जो हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट थी 253 के अराउंड, फिर यहाँ से इसने मूव किया, और वापस से अपने इस जो 10 चैनल जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसके अप से इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली। अब जो लास्ट कैंडल इसकी फॉर्म हुई है, अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल एज इट इज जो हमारी सपोर्ट एरिया है 245 से लेकर और 253 का एरिया, यहीं से ही इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर आप इस कैंडल का लो देखें तो ये 345 है। 345 के एरिया में जिस तरह यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ली थी, जिस तरह यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ पर सपोर्ट ली थी, और 353 वाला एरिया जो ये रेजिस्टेंस एरिया जो सपोर्ट एरिया था, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था 353 का। अब फेरोज ने इसी के ऊपर 355 पर जाकर क्लोजिंग दी है। ये एक बड़े रिस्की एरिया के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर तो आ, इसकी मूवमेंट के अंदर दोनों तरह के ऑप्शंस हैं। या तो अगर ये अपनी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उठता है और यहाँ से सपोर्ट बना के और इस एरिया से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वापस से अपने ये 400 वाला एरिया जो इसने एक दफा टच किया था 399.99 का, 398.99 का, वापस से इस रेजिस्टेंस को ये टेस्ट करेगा। और अगर इसने अपने इस सपोर्ट एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और तोड़ा, और नीचे आकर 345 से जाकर नीचे जाकर क्लोजिंग ये देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी, अगर नियर टर्म में वो इस एरिया से सपोर्ट लेना चाहे तो 320 का एरिया है, वरना अदरवाइज वापस से ये 295 और 300 के एरिया में लो स्विंग बनाता हुआ यहाँ पर आएगा। तो इस फेरोज के अंदर भी आपने बहुत ज्यादा देख कर एंट्री करनी है। जब तक कि इसके ये अपनी सपोर्ट ले रहा है इस एरिया से और ऊपर की तरफ अगर उठता है, और नेक्स्ट जो 1 से 2 सेशंस होंगे इसके अंदर हमें पता चल जाएगा इसकी मूव, या अपवर्ड अगर अपने इस ट्रेंड चैनल के जो टॉप है उससे ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है, तो फिर हम अपना जो नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे वो 380 और अल्टीमेटली 400 वाला एरिया होगा। और अगर इसने इस 400 वाले एरिया को भी ब्रीच किया, तो इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी वो इस कैंडल का टॉप होगा, ऑलमोस्ट 450 वाला है, 446 से लेकर 450 के अराउंड इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा। अगर अभी हम देखें तो ये अभी तक अपने बुलिश रैली के अंदर ही है, और लेकिन प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर अभी इसके अंदर मौजूद है। अगर हम इसके वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम कंटिन्यूसली इसके डिक्लाइन ही हुए हैं। यहाँ से कंटिन्यूसली आप देखें वॉल्यूम नीचे की तरफ डिक्लाइन हो रहे हैं और हाई वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहे। अगर हम इसकी आरएसआई को देखें, आरएसआई अब जस्ट 70 वाला एरिया टच किया, 72 इसने बनाया और वहां से नीचे डिक्लाइन हो गई। अगर हम इसकी मैकडी को देखें तो मैकडी ऑलरेडी सेलिंग कॉल जनरेट कर चुका है, और हिस्टोग्राम भी नेगेटिव ही नीचे बनते हुए जा रहे हैं।
SMA इंडिकेटर और काफी टाइम पहले से ही सेलिंग कॉल जनरेट है और कंटिन्यूअसली ब्लू लाइन रेड लाइन के से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए डाउनवर्ड मूव हो रही है। यहाँ पर भी हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड के ऊपर है। MFI इंडिकेटर को देखें तो सेम एज RSI की इसकी मूव है और नीचे डाउन ट्रेंड इसको शो कर रहा है। इसी तो ऑल टुगेदर आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपनी इसकी एंट्री आपने कहाँ प्लान करनी है। अगर ये सपोर्ट यहाँ से लेता हुआ ऊपर ही ट्रेड करता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस ये 345 से नीचे ऑलमोस्ट 340 या 42 के अराउंड आप इसका अपना स्टॉप लॉस बांध सकते हैं कि अगर ये 343 के एरिया को भी ब्रीच करके और 340 के एरिया से नीचे जाकर क्लोजिंग देता है तो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी वो 295 पर आएगी। और अगर इस एरिया को भी खुदा ना खास्ता इसने ब्रीच किया तो काफी नीचे जाकर फिर इसकी सपोर्ट बनती है ऑलमोस्ट 236, ऑलमोस्ट कोई 100 प्लस पॉइंट का इसमें नेगेटिविटी आ सकती है अगर इसने अपने इस सपोर्ट से भी अगर सपोर्ट ना ली। इसके बाद हम मूव होते हैं नेक्स्ट अपने स्क्रिप्ट की तरफ विच इज AGP। AGP में अगर आप देखें तो एजी में ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इसने अपना एक अच्छा मूव बनाया था और अपना एक हाई बनाया था 126.93, 127 रुपए के करीब इसने अपना हाई बनाया था। और उसके बाद से कंटिन्यूसली इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है जो इसको अपने EMA 9 और बोलिंजर बैंड की 20 डे की लाइन से भी नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका अब जहां पर ये क्लोज हुआ है एग्जैक्टली यही इसकी सपोर्ट है। अगर इस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसके नीचे अगर फॉर्मेशन बनती है कैंडल की और नीचे जाकर क्लोज देती है तो ये अपनी इस सपोर्ट को जो ऑलमोस्ट 110 111 के दरमियान है उसको ब्रीच करके नीचे जाएगा। और फिर जो उसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगी वो अराउंड 100 से लेकर और 103 वाला जो एरिया होगा यहाँ पर इसकी एक हॉरिजॉन्टल इसकी सपोर्ट बनती है। तो AGP अभी तक है चूंकि 200 EMA लाइन के ऊपर अपनी करेक्शन ले रहा है, अभी तक बुलिश जोन के अंदर जरूर है लेकिन सेलिंग प्रेशर अब साइड से काफी ज्यादा आ रहा है। तो आपने ये नोट किया कि अभी तक जो हमने तीनों फार्मा सेक्टर की स्क्रिप्ट को डिस्कस किया है वो तीनों स्क्रिप्ट फार्मा सेक्टर के सेलिंग प्रेशर ले रहे हैं। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेकर उठता है तो फिर उसके बाद इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया आएगा वो तकरीबन 116 116.50 के दरमियान आएगा। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ये इसको लेकर चले जाएगी अपने इस 125 और 127 वाला जो एक रेजिस्टेंस एरिया होगा इसकी तरफ। इसकी अगर हम वॉल्यूम को देखें तो अगेन इसके अंदर सिर्फ कुछ दफा एक स्पाइक आती है लेकिन नॉर्मली ये इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होते और फिर एक स्पाइक के बाद फिर वापस से ये वॉल्यूम डिक्लाइन हो जाते हैं। अगर हम इसकी RSI को देखते हैं, RSI स्टीव डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है और इसके अंदर एक स्टीव डिक्लाइनिंग आपको दिख रही है। ये जो लास्ट डे की जो कैंडल फॉर्म हुई है और अगर आप देखें तो नीचे की तरफ से उसको सपोर्ट मिली है और इसने अपने बॉलिंजर बैंड के नीचे वाले एरिया से बॉटम से लाइन से सपोर्ट ली है। और ये जो विक बनाई है थोड़ी सी इसके अंदर पॉजिटिविटी दिखती है लेकिन ऑल टुगेदर देखे तो अभी तक डाउन ट्रेंड के अंदर है जब तक के ये अपने इस एरिया से और इस जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है अपसाइड से जब तक ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जाएगा हम अभी इसमें एंट्री बनाना एक रिस्की हो सकता है। अलबत्ता चूंकि ये अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास मौजूद है और वहीं पे जाकर इसने क्लोजिंग दी है तो जो रिस्क लवर्स हैं वो इसके अंदर अपना एंट्री बना सकते हैं कि अगर वो इस के नीचे अगर क्लोजिंग देता है 109 से नीचे, चूंकि हॉरिजॉन्टल ये वाला जो एरिया है 109 से लेकर 111 के दरमियान ये इसकी सपोर्ट बन रहा है। अगर 109 से नीचे जाकर क्लोजिंग देता है तो फिर इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो 103.87 के ऊपर बनती है। इसकी
आरएसआई जैसे मैं जिक्र कर रहा था, तो यहाँ पर जिस तरह ये एक स्टीव डिक्लाइन आया है, यहाँ पर आकर हल्की सी जो आरएसआई है वो उस स्टीव डिक्लाइन जिस तरह तेजी से नीचे आ रहा था उससे हटकर थोड़ा सा एक जो है वो कर्व की शक्ल इख्तियार कर रही है। लेकिन जब तक कि ये पूरी अपनी कर्व लेकर और अपसाइड की तरफ ना मुड़े, उस वक्त तक इसके अंदर रिस्की हो सकता है कि हम ट्रेड करें। मैकडी ऑलरेडी सेलिंग सिग्नल बाकी तमाम सरल और फिरोज की तरह जनरेट कर चुका है। हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम एसएमआई इंडिकेटर को देखें तो वो बहुत पहले ही यहाँ पे सेलिंग कॉल जनरेट कर चुका है और हिस्टोग्राम भी यहाँ पर नेगेटिव साइड पे बन रहे हैं और ब्लू लाइन रेड लाइन से काफी फासला तय करते हुए स्टीप डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है, जो नेगेटिविटी इसके अंदर शो करती है। एमएफआई वाला एमएफआई भी अपने जो है वो डिक्लाइनिंग इसकी लाइन जो है वो आप ये देखें कि ये जो इसका एक सपोर्ट बन सकती थी, अभी उससे नीचे जाकर इसने अपनी लाइन बनाई है। तो ये भी एक नेगेटिविटी शो करती है कि इसने 81 का एरिया टच किया था और वहीं से ही इसके अंदर रिजेक्शन आई है। लेकिन जिस तरह यहाँ पर भी अपने 80 एरिया को टच करके रिजेक्शन आई थी, यहाँ पर भी 80 एरिया को टच करके रिजेक्शन आई है। तो अब अगर नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है, अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव हुआ तो वापस से एन मुमकिन है कि ये अपने इस 80 एरिया को वापस से टच करे। और अगर नीचे ब्रेकडाउन इसको मिला और नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो फिर इसके लिए काफी मुश्किल खड़ी हो सकती है। नाउ जो अपना हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है वो हम GSKCH उसको भी देख लेते हैं। GSKCH को अगर हम देखें ग्लेक्सो स्मिथ, तो इसके अंदर भी सेम जिस तरह एजीपी के अंदर आपने देखा और बाकी फार्मा सेक्टर के और स्क्रिप्ट में भी देखा, इसके अंदर भी स्टीव डिक्लाइनिंग ही फेज के अंदर है। और जो इसकी एक हॉरिजॉन्टल एक जो सपोर्ट पहले बन सकती थी जो 313 के ऊपर थी, यहाँ पर इसने उससे नीचे क्लोजिंग दी है और ना सिर्फ ये कि नीचे क्लोजिंग दी है बल्कि यहाँ पर विक बनाई है और इसको टेस्ट किया है। अपने सपोर्ट जो पहले इसका सपोर्टिव एरिया था उसको टेस्ट किया है और अब ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। नियर टर्म इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो हमारा इस जो एरिया है 295 टू 300 के ऑलमोस्ट, ये नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आ रही है। हमें वेट करना चाहिए जब तक कि ये यहाँ से अगर नीचे आता है और इस एरिया से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ मूव ना करे, उस वक्त तक इसके अंदर ट्रेड लेना एक रिस्की अमल हो सकता है। अलबत्ता वो अगर इस एरिया से सपोर्ट लेता है तो इसकी जो नियर टर्म जो इसकी रेजिस्टेंस एरिया आएगा वो ये 313 वाला एरिया होगा। और अगर इसने इसको अपवर्ड मूव किया तो फिर इसके लिए बहुत इजी होगा कि अपने जो रेजिस्टेंस थी इसकी 330 के ऊपर और इसकी उससे ऊपर जो रेजिस्टेंस थी ऑलमोस्ट 335, 330 और 335 वाला जो एरिया होगा ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर आएगा। क्योंकि ये डबल टॉप लगाकर वापस नीचे की तरफ आया, यहाँ पर इसने इसको कोशिश करी अब ऊपर की तरफ क्लोज करने की, रिजेक्शन मिली। इसी तरह यहाँ पर भी ऊपर मूव हुई लेकिन रिजेक्शन मिली, यहाँ पर मूव हुई रिजेक्शन मिली, इस एरिया में मूव की फिर रिजेक्शन मिली लेकिन ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर पाया, फिर इस एरिया में आया और फिर डबल टॉप लगाया अपना और फिर वहां से रिजेक्शन मिली। चूंकि मल्टीपल टाइम इस एरिया से रिजेक्शन मिल रही थी तो इसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस यही थे कि जब अब ये अपना लो स्विंग बनाए और फिर नीचे जाकर किसी एरिया में कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन के बाद फिर ये वापस से अपना अपवर्ड मूव बनाए। और इस टाइम अगर इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दी तो बहुत ज्यादा फिर ये बुलिश के मूवमेंट के अंदर आ जाएगा। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखते हैं तो सेम एज इट इज जिस तरह और फार्मा सेक्टर के अंदर हमने देखा, स्क्रिप्ट के अंदर हमने देखा कि एक स्पाइक आती है, एक दो दफा स्पाइक आती है और फिर वापस से वॉल्यूम डिक्लाइनिंग फेज के अंदर आते हैं, फिर एक दफा स्पाइक आती है, फिर वापस से वॉल्यूम डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है और अभी तक वापस से इसके अंदर स्पाइक नहीं आई बल्कि ये अपने वॉल्यूम्स लो होते जा रहे हैं और सुकड़ रहे हैं। अगर हम आरएसआई को देखें, आरएसआई भी इसी तरह यहाँ पर अपना टॉप लगाया, इस एरिया में काफी टाइम इसने स्पेंड किया
फिर नीचे आया और फिर वापस से जिस तरह हमने विक देखी थी कि यहाँ पर ऊपर विक बन रही थी, तो इसी तरह आरएसआई ऊपर जाती थी और मल्टीपल टाइम जिस तरह विक बनाकर रिजेक्शन मिली है, तो लास्ट टाइम जो इसने विक बनाई थी और उसके बाद जो रिजेक्शन मिली थी, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन के बाद अब अपने ये कंसोलिडेशन एरिया और परफॉर्मेंस वाली एरिया में जा रहा है। और अभी इसकी आरएसआई 44 के ऊपर ट्रेड कर रही है। मैकडी को देखेंगे, ये इसने काफी पहले अपना एक क्रॉस ओवर जनरेट कर दिया था, सेलिंग सिग्नल था। इस टाइम इसने मूव करने की कोशिश करी कि इससे ऊपर इसको क्रॉस कर सके, लेकिन रिजेक्शन मिली। जब यहाँ से भी रिजेक्शन मिली तो अब ये इसी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। हिस्टोग्राम देखें तो पहले छोटे बंडे थे, चूंकि वो मल्टीपल टाइम उसी एरिया में कंसोलिडेशन हो रही थी और ट्राई कर रहा था कि वो ब्रेकआउट दे, लेकिन चूंकि अब स्क्रिप्ट नहीं दे सका, सेलिंग प्रेशर आया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो हिस्टोग्राम भी काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं नेगेटिव साइड के ऊपर। इसमें देखें इस इंडिकेटर में तो इसने भी काफी पहले सेलिंग कॉल जनरेट कर दी थी इस एरिया में। फिर यहाँ से आया तो फिर एक दफा अटेम्प्ट करने की कोशिश करी कि ब्रेकआउट मिल जाए, नहीं मिला, रिजेक्शन मिली, फिर वापस से नीचे की तरफ आया। हिस्टोग्राम इसी तरह इसके भी नेगेटिव साइड के ऊपर जा रहे हैं। आरएसआई देखें तो सेम एज इट इज, एमएफआई देखें तो सेम एज इट इज आरएसआई की तरह इसके अंदर भी है। ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो जो अभी हमने चारों स्क्रिप्ट डिस्कस किए हैं, ये चारों के चारों फार्मास्यूटिकल कंपनीज से रिलेटेड हैं और ऑलमोस्ट इन सब के अंदर एक ही तरह की मूव बनती जा रही है, जो एक नेगेटिव साइड के अंदर है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो एक कंसोलिडेशन एरिया के अंदर है। बाकी बहुत सारे स्क्रिप्ट आप देखेंगे कि वो अपने हायर हाइज लगा रहे हैं और हायर लोज लगा रहे हैं, लेकिन इस टाइम इन्होंने ये जो स्क्रिप्ट हमने डिस्कस किए हैं, इन्होंने अपने जो लोज के अंदर जो हायर लोज के जो सपोर्ट थी उनको तोड़ते हुए नीचे जा रहे हैं। तो ये था आज के फार्मास्यूटिकल की रिलेटेड जो स्क्रिप्ट है उनके हवाले से डिस्कशन। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जिनके पास ये स्क्रिप्ट मौजूद है, ताकि वो लॉस से बच सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाली और जो वीडियोस हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर हो सकें। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।